सम संख्या किसे कहते हैं। हो गया है। देखो जो संख्या दो से पूरा पूरा कटे उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे बतावा जा, जैसे 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 इन्फिनिटिव जितना तो लिख सकला। चला अब एक और देखा जो चीज है, नोट। ये तू लोग लिखो मत, ये चलते कि तू लोग के ग्रुप में डाल दे सबसे अच्छा से। खाली समझा, नोट में ये लिखा है, ये लिखा था नहीं कि सबसे छोटी, खाली बतावत चला, सबसे छोटी सम संख्या कौन सा संख्या है बता सकला जा? 2। कौन है? 2। काय के अब से छोट में कोई संख्या ऐसा नहीं के जोन का से कटे के चाहिए, 2 से ना कटे। तो काली हम सबसे छोटी सम संख्या का होला? 2 होता। एगो चीज क्लियर भइल। अब एगो और बात कि तो जान लेनी कि जौन 2 से कटी उ का है सम, जौन 2 से ना कटी। 2 गो परिभाषा जैसे क्लियर हो गई। अब एकरा अलावा हम दे देनी अब बड़ मान ला हतना संख्या दे देनी, मान ला हतना बड़ का 2 सम है कि विषम है, कैसे जानबा? कैसे जानला? हाँ इहो एगो नोट में लिखाई। इ नोट कॉपी पर ओमे नोट्स में नहीं गइल तो इ नोट ऐड कला, खाली अपन रफ पर नोट लिखा कि सम संख्या कब होला? तो जब अंत में कहवा अंत चाहे कौन स्थान इकाई वहीं से नहीं चल होला, इकाई स्थान पर का होके के चाहिए बता सकला जा? सब कोई बतावा। 2 4 6 8 एगो 0। इ 5 गो अगर संख्या रही अंत में, चाहे उ संख्या हेजा से चालू होके खूब बड़ होके जातना होके खूब बड़ होके, लेकिन लास्ट वाला अंक पर अगर 0 आ गई तब वो कौन सा संख्या कहाई? समय संख्या कहाई। अगर लास्ट में मान ला कि 2 आ गिला तब वो का कहाई? 4 आ गिला तब वो का कहाई? 6 आ जी तब। तो का हम 2 से कटा के देखम कि डायरेक्ट बोलम? पहले बताओ, डायरेक्ट बताई। इना नु करम कैसन लिखल बा परिभाषा में कि 2 से पूरा पूरा कटे तो बैठ जाए, अब कटावे ऐसे भागा करके तब जांच करके बताई कि डायरेक्ट एगो विधि बा। कौन सा विधि? जोना में कय गो अंक याद करे कहवा? 2 4 6 8 आउ एगो कौन? 0। अगर इ 5 गो में से कोनो है जे इकाई स्थानवा पर लौकी तो जान ला कौन संख्या है? आ ना लौकी तो याद रहे। तो अब विषम संख्या के परिभाषा जे क्लियर हो गया है। तो अब कौन सा संख्या? प्राकृत संख्या देखल जाओ। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। चला एकरा बारे में कोई याद के लिए बा? बोला। हाँ गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एक चीज तो परिभाषा हो गई का चीज के? प्राकृत संख्या के। गिनती के संख्या कहाँ से चालू होला? सबसे पहले बताओ जा, गिनती कहाँ से चालू होला? 0 से का चालू होता। छोट रहा से 1 2 से चालू किलो रास्ते 1 2 से चालू के 0 1 2 3 पढ़त रहा। हाँ तो गिनती कहाँ से चालू होला? 1 2 3 4। अब जाता ना लिख दो सब का प्राकृत संख्या। ठीक क्लियर हो गया कि अब एक वाव जैसे तू लोग से सवाल, सबसे छोटी कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या बतावा जाता का हुई? सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। याद रखे जहां से शुरू हुई वो होकर का होगी? सबसे छोट होगी। सबसे छोट प्राकृत संख्या कितना होला? 1। एक एकदम नोट्स लिखा तैयार रखिए। 8वें में ना तू लोग 9वें में ना 10वें में वो काम करी, बहुत आगे तक काम करे। तो अब बतावा जाए चीज होगी लग प्राकृत खत्म, सम विषम खत्म। अब क्या रह गई? ना अभी है बा पूर्ण संख्या।
कोई एकरा के याद कैले बा? एकर परिभाषा बा गिनती के संख्या में का के शामिल कल जाई? जीरो के का कहल जाला हिंदी में? शून्य को सम्मिलित यानी शामिल उहे सम्मिलित कर लेने पर कौन सा संख्या कहाई? पूर्ण संख्या कहलाती है। चलो तो का करे करे गिनती के संख्या कहाँ से चालू है? 1 2 3 4 रुक एक मिनट से हो लगा मालूम ना कुछ करो से जितना लिखाइला डाटा करे ओकरा के ना हो पाई। तीन के बाद 4 5 6 लिख लेनी, लेकिन एकरा में का हमारा सम्मिलित करे के बा हो? शून्य। शून्य मतलब का चीज? जीरो। बस आगे जीरो देखला वो कौन सा संख्या कहलाई? पूर्ण संख्या कहलाई। एक परिभाषा बा, बस डायरेक्ट कहम कि गिनती की संख्या में शून्य को या जिस संख्या में शून्य हो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। काम खत्म। सबसे अच्छा इसे परिभाषा है ये बा कि गिनती के संख्या में शून्य को क्या कर लेने पर सम्मिलित मतलब शामिल जोड़ ले तो कौन सा संख्या का है? तो सवाल एक वाव बन गया। सवाल ये बनता कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कोई बता सकला? सबसे छोटी पूर्ण संख्या का हुई? सबको आंसर दाऊ जीरो। जीरो है कहाँ से शुरू होता? तो कौन सबसे छोटी है जी? जीरो। कम खत्म। नोट्स में लिखाई ली ना लिखाई ली तो लिख लिया जाए याद से। चलो ये हो गया। एक बाद कौन संख्या आ गई? पूर्णांक। अब एगो ना कर पहले है सीखल जाओ धनात्मक संख्या। ठीक ई कहा ध्यान दिया जिस संख्या के आगे कौन सा चिन्ह हो? प्लस का चिन्ह हो। जिस संख्या के आगे प्लस यानी धनात्मक नाम प्लस का चिन्ह हो कौन संख्या का है? धनात्मक। अच्छा ये करे कि हमने के अपना हिसाब में क्या कहें जा ना इस संख्या के क्या नाम दो जा? आपन संख्या। माइनस रहा था क्या कहें जा? उधार। ठीक बा धनात्मक संख्या कहनी जा। एक बाद अब आवा कि जिसे लिख देने की 4 एक आगे प्लस नहीं खेलो तो का धनात्मक कहे कि ना कहे? का है के आगे का छिपल बा? प्लस छिपल बा। तो प्लस वाला संख्या का है? अपन यानी कौन सा संख्या? धनात्मक। तब माइनस वाला कौन सा संख्या का है? ऋणात्मक का है। जैसे कि -5 कर देनी तो एक आगे कौन सा चिन्ह लौकता? तो एक परिभाषा का है कि जिस संख्या के आगे माइनस जहां प्लस हो क्या कर देगा है माइनस का चिन्ह हो उसे कौन सा संख्या? ऋणात्मक संख्या। एक दूसर का नाम का है? उधार। का कि अपन ना होला देवे के रहला ये उधार होला। तो धनात्मक हो गया कि हो गया। अब चलो पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या ध्यान दिया जाए ये मेन चीज हवा। देखा एकरा में का मिल रहा? पहिल का चीज तो मिल रहा का चीज? ऋणात्मक। एकरा बाद एकरा में का मिल रहा? धनात्मक। दो चीज हो गई। साथ साथ कुछ और रहला एगो का रहला? जीरो। ठीक बा। एगो तो पूर्णांक संख्या के परिभाषा ही हुई कि पूरा संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। काम खत्म। एगो एगो हो सकला सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक और शून्य के समूह को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। जिसे समझल जाओ अभी का है संख्या रेखा पर कब पढ़ले बीच में का होला? फिर है -1 -2 -3 -4
और सही आगे बढ़ा चल जाला इन्फिनिटिव तक, कोई अंत नहीं है ना हो। एक दो यानी कि कुछ नहीं कहता, का छिपल बा +3 +4 +5 +6 डॉट 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 कहां तक, अनंत तक। अब बीच में क्या होके के चाहिए, 0। तो सभी ऋणात्मक, सभी धनात्मक और शून्य के पूरा इस समूह के का नाम है, पूर्णांक संख्या है। अब एक दूसरा परिभाषा क्या कहला, ओकर नाम होला ये पूरा पूरा, बस पूरा पूरा संख्या के का कहल जाला। तो कोनो संख्या में देखो सब पूरा पूरा बा कि ना बा, कब पूरा पूरा मतलब का कहत रहन, जैसे कैसे दशमलव ना लागल बाटा में ना, कैसन होखो, जब होखो माइनस में होखो आ चाहे प्लस में होखो, कैसन होखो, पूरा पूरा होखो, कम खत्म। पूरा पूरा संख्या के का कहली, पूर्णांक संख्या। आ चाहे एकरा के का कह सकी ना कि सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और शून्य के समूह को कौन सी संख्या। तो अब तू लोग से एगो सवाल आवता कि सबसे छोट पूर्णांक का हुई है रहे ना, जैसे कर है ना बनता, तो बता सकला जाए जा कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या का हुई। सोच ला बढ़िया से, जहां से शुरू होला ओकर के कहल जाला, एमे कहां से शुरू होता, शुरू होने से होला कि हेने से होला, हेने से होला। हेने कहां तक जाता हो, कोई लिमिट बा कहां तक जाई। तो पूर्णांक संख्या सबसे छोट मिली ना मिली, क्योंकि माइनस में तू करोड़ों तो लिख सकला, तो वो तो छोटे का है। तो सबसे छोट पूर्णांक संख्या होला कि ना होला, पहले क्लियर करो, ना होला, काम खत्म। चलो पूर्णांक हो गया, कब कौन सा संख्या, भाज्य संख्या। एक बस ज्यादा रटे के नहीं, 3 गो बस पाई पार ले, कईगो 3 गो, यानी जौन संख्या 1 से, कैसे एगो के का नाम देता अपन भोजपुरी में काची, खुद से। 1 से अपने आप से भी कह सकला, या एक के नाम काची, अपने आप से। तथा कम से कम एक और नो, कम से कम एक और संख्या से कटे। चलो एक के समझ जाओ, एगो एग्जांपल लेके, ऐसा संख्या जोन 1 से कटो, तो कोनो दुनिया के संख्या बा सब 1 से तो कटल है, फिक्स बा, कोनो संख्या हो। अब रहल अपने आप से, तो देखा 5 लिखनी तो 5 5 से ना कटी हो, 5 लाख लिखम तो 5 लाख 5 लाख से ना कटी, फिक्स बा की कटी। तो 1 से तो कटता अपने आप से। अब एकरा में एगो नया चीज का ऐड करेगा बा, कम से कम एक और, जैसे समझल जाओ 5 के कटा के, 5 कैसे कटे, 1 से कटी, खुद से कटी, लेकिन एक्स्ट्रा से कटल, और 3 गो से चाहत रहे। भाज्य होके खातिर कय गो चाहिए, भाज्य होके खातिर 1 2 3, हमार मिलल कय गो, 2 गो, तो ई का हो गई लखो, अभाज्य। चलो तो एक बाद एग्जांपल एगो ले तनी, मान ला तू लोग से पूछा तनी 9 बतावा जाता, भाज्य क्या, भाज्य सोच के बताओ, भाज्य रीजन सब कोई दी। अच्छा ये बतावा, हे जाए चीज क्लियर कर जाओ, मान ला कि कम से कम एगो, मान ला एगो के जगह पर 5 गो से कट गई, तो भाज्य कहे कि ना कहे, कहे हमारा कम से कम एगो, मान ला कम से कम कई गो से कटे के चाहिए भाज्य के, 3 गो से टोटल, टोटल कई गो से कटे के चाहिए 3 गो से, आ कट गई 5 गो से, तो क्या कहे, भाज्य कहे। हमारा कम से कम 3 चाहिए, अधिक से अधिक जय गो मिल जाए, वो अच्छा बा। तो 9 का होखिए जा, भाज्य होखी, का है कि 1 से कटी, खुद से कटी पहले, अब देखा था 3 से कटी, तो 1 से कटल, अपने आप से कटल, एगो नया संख्या से कट गई, तो ये कौन सा संख्या का है, भाज्य। तो परिभाषा का बनता कि जो संख्या 1 से, अपने आप से और कम से कम एक और संख्या से कटे, तो इस संख्या के का नाम दे दिया, भाज्य संख्या। परिभाषा समझ में आ गई टोटल। अब आवा जैसे अभाज्य क्लियर, तो अभाज्य तो क्लियर हो ही गया, देखो अभाज्य, जिसे कि हम कटावा तनी कितना के, 7 के मान ला कटावल चाहता नहीं, 7 के बताओ जाता, 7 कोना कोना से कटे,
और कौन संख्या से कटे? तो जौन संख्या एक से अपने आप से बाकी अब कोई दूसर संख्या से ना कतनो हो कोई दूसर संख्या से ना कटे के चाहिए, तो इस संख्या के का नाम दिया? अभाज्य। का नाम दिया? अभाज्य। यानी अभाज्य रही तो कय गो से कटी हो? खूब से खूब 2 गो से। बेसी से कट रही तो का कहे लगे? भाज। भाज्य होके खातिर कम से कम कय गो चाहिए? 3 गो नो। हम कहने कि ना 9 गो से कट गई, अब क्या कहे? भाज्य कहे। तो सब कोई जांच करके बताओ तो कि 81 भाज्य कहे कि अभाज्य? भाज्य कहे। चलो चेक कर लो। 1 से कटल खुद से, अभी देखो ना 3 से कब कैसे? 3 से कटा हुआ 27 थी 81, फिर 3 के बाद कैसे? 9 से, फिर अब ना कटे ना से कटे 27 थी या 81 कटो था ना। तो देखो तो 1 से अपने आप से कम से कम एगो चाहिए, लेकिन कम से कम कय गो मिल गए? 3 गो। 3 गो मिल गए के चाहत रहे 1 के, लेकिन मिल गए कै गो? तो कय गो से कटल? 1 2 3 4 5, ई 5 गो से कटल। तो का भाज्य कहे कि ना कहे? तब भाज्य कर कहे खातिर कम से कम कय गो? अभाज्य कहे खातिर 2 गो। अब चेक कर लिया नो कि सबसे छोटी भाज्य कौन होला, सबसे छोटी अभाज्य एक का हो। एक भाज्य है पहले का बहुत बढ़िया चीज बा। एक भाज्य है कि अभाज्य है? सब कुछ सोचो कि इ दोनों में से कुछ ना हो। का लागत है वजह? का है? काहे कि जब एक के टाइम तो खुद से कटनी है चाहे ओकरा से कटनी, चीज हवा तो एक से कटता, कम से कम 2 गो से कटल चाहत रहे, कटता कय गो से? 1 से। तो हमार भाज्य होके खातिर कम से कम कय गो चाहत रहे? अभाज्य होके खातिर कम से कम कय गो? 2 गो। आ एक मात्र कय गो से कटता? 1 गो से। तो ई भाज्य न कहाई कि अभाज्य? कुछ ना कही ना। ई अभाज्य है ना ई अभाज्य है। भाज्य अभाज्य दोनों में से कुछ ना है। तो अब 1 के काम खत्म। गिनती एक से चल होला। अब आओ 2 के। 2 चेक कर लो, बतावा जाता 1 से और 2 से। अब कौन से? तो जो संख्या 1 से कटल अपने आप से कटल, ई का कहे? कोई दूसरी संख्या से ना कटल, अभाज्य। तो तनी चेक कर जाओ। 2 के बाद 3 के, तब परिभाषा एगो और नोट बनावल जाई। 3 के बतावा 1 से कटी, खुद से कटी, तो ई का और दूसरा संख्या से कटता, तो ई का नाम दिया हो? अभाज्य। 3 के बतावा 4 के चेक कर जाओ। 1 से कटी, खुद से कटी, लेकिन देखो ना एगो अतिरिक्त कौन संख्या से कटे? 2 से। तो कय गो से कट गिला? 3 गो से। आ जो 3 गो से कटल का कहला? वाह, सोच के बोल, सोच के। भाज का ही न हो। 4 के बाद काची बतावा जाता? 5 के 1 5 भाज्य की अभाज्य? अभाज्य। फिर 6 के बतावा 1 से, खुद से, एगो 2 से, एगो 3 से। कय गो से कट गई? 1 2 3 4 गो से कटल। 4 गो से कटे वाला का कहला? भाज्य संख्या कहला। क्लियर हो गया? तो अब हमरा 2-3 चीज के नोट बनता। सबसे पहले गिनती कहाँ से चालू होला? 1 से। तो क्लियर करता नहीं लिख के 1 से। 1 भाज्य है कि अभाज्य? एक काम खत्म। अब 2 का है? 2 अभाज्य का। 2 से पहले कोनो अभाज्य आइल है? माइनस में तो ना लियाला, प्लस में लियाला। तो 2 से पहले कोनो अभाज्य ना होइला, यानी सबसे छोट कौन अभाज्य होता? 2 होता। तो एगो का हमार नोट बनता कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या का हो सकता? 2 हो सकला। एक से छोट में 1 आवता, तो 1 तो ना भाज्य है ना अभाज्य। रीजन देनी है कि मात्र ये 1 से कटता, लेकिन हमारा अभाज्य होके कहते हैं कय गो से चाहिए कटे के? 2 गो से कटे के चाहिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अच्छा, एजे से अगर सवाल तार से कोनो बौड़ा पूछ देवे कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या कहब? अनगिनत। कहे कि जितना चेक कर चल जाई 1 करोड़ 2 करोड़ में जाइम तो कटी ना। 1 करोड़ 1 से कटी, खुद से कटी या दूसरा कट जाई। 1 करोड़ का 50 लाख है। तो वह कहना बा
कि सबसे छोटी हो सकला, सबसे बड़ी एक और ना हो सकल। तो अभाज्य तो जान लेनी। अब आवाज जाओ एक है ये ना है। अब भाज्य जान लो कि सबसे छोटी का चीज निकाले के बाद सबसे छोटी भाज्य निकाले के हमने के भाज्य संख्या का होके ध्यान दिया। एक तो है ना, एक के काम खत्म। अब आवा दू के चेक कर लिया। दू तो काम में चल गया अभाज्य में। तीन का हुई हो तो एक से कटी या खुद से कटी, इहो का है अभाज्य। चार एक से कटे, दुओ से कटे, खुदो से कटे, कय गो से कट गए। चालू कहाँ से होइल? चारे से नो। अब 5 होई कि ना होई? ना होई। 6 का कि एक से आओ कैसे, दू से आओ, फिर कय गो से कट गए? 4 गो से कट गए। तो कटल तो है जो यो भाज्य हयो काची भाज्य, लेकिन हमार पहले कौन आइल बा? 4। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या का हो जी हो? तो 2 गो नोट इहो बढ़िया बा। ठीक, घुमा घुमा के एग्जाम में दे वाला का दी नो, लेकिन वैसे मैट्रिक में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या का वर्ग क्या होगा, ऐसे सवाल। तो सबसे छोटी का कहले बा? तो भाज्य सबसे छोटी का होला? 4। आ का पूछ ले बा ओकर वर्ग मतलब का पार पर। तो 4 के स्क्वायर कितना होला? 16। 4 के स्क्वायर कितना होला? ऐसे घुमा के पूछे। आओ ना पूछी तो ऐसे पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी कौन संख्या? अभाज्य संख्या का। अब ये 3 गो मैथ बना सकला। कौन कौन? योगफल क्या होगा? योगफल ज्ञात करें। ठीक, या कह दी का चीज अंतर, या क्या कह दी गुणन फल। तो सबसे पहले देखा जाए सबसे छोटी का कहले बा? तो भाज्य कितना होला? और सबसे छोटी अभाज्य कितना होला? मान लो पहले का सवाल योगफल पूछला, तो योगफल माने का के चिन्ह देबा प्लस के। तो 4 और 2 कितना हुई? एगो ही आंसर होइला। अब कह दी कि ना का निकाला अंतर। तो 4 भाज्य और 2 सबसे छोटी अभाज्य, यानी कि अंतर कितना हुई? 2 हुई। फिर कहनु कि ना यानी कि का निकाला गुणनफल। तो 4 दूनी 8। तो हम कब ई चीज के निकालम? कब? जब हमरा मालूम रहे कि सबसे छोट भाज्य कौन होला और सबसे छोटी अभाज्य कौन होला, संख्या पहले मालूम रही तब तो बनेबा ना। तो जेही तो मान लो हम ले लनी 8 कौन के भाज्य है, संभव बा कि हमर लेवे के काची रहे सबसे छोटी नु मालूम करे के रहे। सबसे छोटी 8 है ना है। चला जाता तनी लाइन से बतावा जाता 5 गो अभाज्य संख्या लाइन से। 5 गो अभाज्य संख्या लाइन से बोला। 2 3 5 7 देखला 11 बोला तनी आउट बोला सोचे के देखे 13 15 1 से कटी 3 से कटी 5 से कटी 15 से कटी 17 और लिखा गया जन बनाओ 19 आओ बोला देखला 23 और बोला सोचे के क्षमता बनावा 3 ना 1 से 27 से 3 से 9 से 25 ना कटी 50 25 1 से 5 से 25 से अब कैसे कटो 29 आओ बोला हाँ 31 ना कटी और 33 कटी ना 11 33 है। सोचा 37 ना कटी हाँ ना 13 39 कट जाए 41 है। चलो क्लियर हो गया। अब आओ जब भाज्य बोला जा अब मत देखा जा। अब बोला भाज्य कौन संख्या? भाज्य के एग्जांपल बोला है 4 9 कहाँ गई 9 12 14 16 18 20 छूटत नहीं है नो 15 कहाँ गई रे 15 कहाँ गई लख है। चलो